नमस्कार, nishamandulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मेथी का पराठा खास स्वाद में अलग तरीके से बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेथी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मेथी को हल्का सा भूनेंगे। पैन को गरम करेंगे और इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, 1/4 छोटे चम्मच जीरा डालेंगे और आधा पिंच हींग डालेंगे। हल्का सा भूनेंगे। जीरा भुनने के बाद आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, बीज हटाकर काटे हैं हमने, ये थोड़े कम तीखे हो जाते हैं। हल्का सा भून लेंगे। और अब ये एक छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, इसके भी बीज हटा दिए हैं। इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर एकदम पक नहीं जाते। गैस मीडियम कर लेते हैं। टमाटर थोड़े से पक गए हैं। हम इसमें आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च और डाल सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच से आधा हल्दी पाउडर। इससे हमारे पराठे का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन्हें थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो 3-4 कली लहसुन की और एक छोटी सी प्याज को बारीक काट लें। जीरा भूनने के बाद डाल दें और गुलाबी होने तक भून लें और बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके से मिला लें। टमाटर अच्छी तरह मैश हो गए हैं, पक गए हैं पूरी तरीके से। अब हम डालेंगे 2 कप बारीक कटी हुई हरी मेथी और साथ में हम डाल रहे हैं 3/4 छोटी चम्मच नमक। जो हमें आटे में मिलाना था, हम सारा नमक मेथी में ही डाल दे रहे हैं। और अब हम मेथी को मसालों के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट पका लेंगे। इससे पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेथी पक चुकी है, गैस बंद कर देते हैं और अब हम डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम मेथी डाल देंगे और इसे अब अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट, जैसा हम नॉर्मल पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये हमने हल्का सा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया और इतना डो लगाने में 1 कप पानी में से 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा घी लगा के हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे। आटा तैयार हो गया, पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। अब हम आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे। पराठे अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे और थोड़े से बड़े बना सकते हैं और पराठों को गोल, चौकोर, तिकोने कैसे भी बना सकते हैं। गोल लोई बना ली हमने और इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। थोड़ा सा 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे, चारों ओर फैला देंगे। पराठे हम घी से बना रहे हैं, तेल से भी बना सकते हैं। और इसे इस तरीके से चारों ओर से उठाते हुए बंद करेंगे। ये पराठे में हमने परत डाल दी। हम गोल पराठे बना रहे हैं। इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे और हल्के हाथ से 5-6 इंच के व्यास में पराठा बेलेंगे। पराठे को किनारे से बेलेंगे और एक जैसा बेलेंगे। पराठे को हल्का सा मोटा रखेंगे, चपाती के जैसा पतला नहीं करेंगे। तवा गरम हो गया है, तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे चारों ओर फैलाकर तवे को चिकना कर देंगे। पराठे को सेकने के लिए डालते हैं और नीचे से थोड़ा सा सेकने देते हैं। जब तक हमारा ये पराठा सीखता है, तब तक दूसरा इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। ये पराठा हमें ऊपर से थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, इसे हम पलट देते हैं। नीचे से थोड़ा सा सिक गया है, हमें नीचे की ओर से थोड़ा हल्का ही सेकना है। अब हमें इसे दूसरी ओर भी हल्की सी चित्ती आने तक सिकने देना है।
ये नीचे की ओर से भी हल्का सा सिक गया है, तो इस ओर थोड़ा सा घी डालते हैं और चारों ओर फैला देते हैं। इसे पलट देंगे। इस ओर भी थोड़ा सा घी लगाकर चारों ओर फैला देंगे और पराठे को दबा दबा कर दोनों ओर ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पराठा अच्छा फूल गया है और दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती आ गई है। पराठे को उतार कर हम प्लेट पर रखी प्याली पर रख लेते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। ये पराठे हमने सेक कर तैयार कर लिए और इतने आटे से 6 से 7 पराठे बनाए जा सकते हैं। पराठे अगर आप डायरेक्ट थाली में सर्व कर रहे हैं तो इस तरीके से पराठे को हल्का सा क्रश कर लें, पराठा ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। मेथी के गर्मा गर्म पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बने हैं। इन्हें दही, चटनी, अचार या अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। पराठे आप सुबह नाश्ते में या शाम को डिनर में कभी भी बनाइए, सभी को पसंद आते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।